नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लेमिंगो के चैप्टर गोइंग प्लेसेस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल कमाल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। साथ ही यार मैंने आपके लिए एक 1 पेज प्रिंटेबल नोट्स को भी तैयार किया है जिनका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम के दौरान उनको बहुत ही जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको इस चैप्टर की कंप्लीट पीपीटी मिल जाएगी जिससे आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। हम इस लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी सुनिश्चित हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज को और ये अपना लास्ट चैप्टर रहने वाला है फ्लेमिंगो का, जिसको A.R. बॉर्टन के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर के अंदर हम एक टीनेज गर्ल सोफ़ी के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक डे ड्रीमर है और फ़िलहाल वो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है। उसके बहुत ज़्यादा वाइल्ड इमेजिनेशन है और बहुत ज़्यादा बड़े सपने हैं। एंड वो एक सपना देखती है कि डेनी केसी नाम के एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर के साथ उसकी मीटिंग है और वो इस बात को अपने भाई जियोफ को भी बताती है। तो इस कंप्लीट सिनेरियो के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम देखना चाहते हैं। देन आगे हम बढ़ते हैं। तो एक आपका क्वेश्चन था कि सर अब एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं तो हम किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे से सुनिश्चित करें। तो यार मैंने बहुत सारी किताबों को नेट पर सर्च किया और उसके बाद ओसवाल गुरुकुल की ये वाली किताब मुझे बहुत ही कमाल की लगी। और इस किताब की खास बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर बिल्कुल लेटेस्ट सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से आपको सभी सैम्पल पेपर्स दे रखे हैं और अनसॉल्व पेपर्स भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं जिससे आपकी कंप्लीट जो प्रैक्टिस यहाँ पर से सुनिश्चित हो जाएगी। और बिल्कुल यार यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस जो रहेंगे वो बिल्कुल बोर्ड के स्टैंडर्ड के रहेंगे। तो आप अगर उनको भी याद करके चल जाओगे तो भी आपको बहुत अच्छे नंबर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और बढ़ते हैं फिर हम आगे। तो कंप्लीट चैप्टर की अगर हम समरी देखें तो यहाँ पर हम दो लड़कियों के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम है सोफ़ी और एक का नाम है जेंसी। तो ये दोनों टीनेजर्स हैं। टीनेजर्स का मतलब होता है कि लगभग 12 साल से 18 साल की उम्र के बीच में इनकी उम्र है और दोनों ही फ़िलहाल अभी बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है। सोफ़ी नाम की जो लड़की है ये अपनी इमेजिनेशन में खोई रहती है और वो चाहती है कि एक बहुत ही बड़ी सी मैं बुटीक शॉप खोलूँ। और उनके कंट्री के अंदर एक फेमस व्यक्ति थे जिन्होंने बुटीक शॉप को खोला था, वो थे मैरी क्वेंट। तो वो चाहती थी कि यार इस प्रकार की मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी बनूं, है ना। तो जैसे इंडिया में हम देखें तो मनीष मल्होत्रा एक बहुत ही फेमस डिज़ाइनर है। तो लोग बाग चाहते हैं कि यार मैं उनके जैसा बनूं। तो यहाँ पर सोफ़ी भी चाहती थी कि वो मैरी क्वेंट जैसी बने। देन जेंसी टेल्स हर नॉट टू ड्रीम बिग। वहीं पर जो जेंसी लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लड़की थी। वो बोलती थी कि भाई सपने इतने ही देखो जितनों के आप फुलफ़िल कर सको, है ना, जिनको आप अचीव कर सको। तो वो बोलती है कि भाई बहुत ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखने हैं क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है और वो हमारे पास है नहीं, है ना, वो बोलती है। फिर बाद में जो सोफिया बोलती है कि अरे बुटीक ये तो ठीक है, मैं इसके साथ साथ एक्ट्रेस भी बनना चाहती हूँ और उसके बाद मैं बुटीक खोलूँगी ना। एज अ साइड बिजनेस मैं रखना चाहती हूँ एक्ट्रेस और मेन बिजनेस रखना चाहती हूँ बुटीक। तो इन सारी चीज़ों को देखकर ही जेंसी बोलती है कि भाई उड़ो लेकिन उतना नहीं कि भाई साहब आप है ना फिर कहीं के भी ना रहो। देन आगे हम बढ़ते हैं। जेंसी जैसा हमने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन थी और जब सोफ़ी इस तरह के थॉट्स देखती थी तो उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी। देन ऑन रीचिंग होम सोफ़ी को लगता है कि अरे यार किस गरीब से घर में आ गई हूँ, है ना, जहाँ पर धुआं ही धुआं है और पूरा अनटाइडी सा डर्टी सा उनका घर था। फादर वहाँ पर खाना खा रहे थे और मम्मी किचन में बिजी थी, है ना। यहाँ पर उनकी मम्मी का भी एक रोल है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको कंपेयर करो आन जेनिफर टाइगर से, जहाँ पर आन जेनिफर का टाइगर का जो वहाँ पर हम पढ़ते हैं आंट के बारे में, उनका पति बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहता है। तो सेम यहाँ पर भी है कि इनकी मम्मी बस यही कंप्लेन करती है कि भाई मेरा पति मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाता, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, दिन भर किचन में काम करते रहो ये वो। तो लगभग हर इंडियन घर की कहानी इस तरह की है। नाउ शी गोज़ टू मीट हर एल्डर ब्रदर। जियोफ के पास जाती है। तो जियोफ एक ट्रेनी मैकेनिक है और वो कोई मोटरसाइकिल के पार्ट को रिपेयर कर रहा था। जियोफ बहुत कम बोलता है और अपनी लाइफ को भी बहुत कम शेयर करता है किसी के साथ। तो जो हमारी सोफ़ी है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि यार कैसी होगी इसकी लाइफ, एक बार मुझे इसके इमेजिनेशन में जाने का मौका मिल जाए, भाई साहब मज़ा ही आ जाए। देन वो अपना सीक्रेट बताती है कि भाई
तू किसी को बताना मत, मैं डैनी कैसी, जो कि बहुत ही फेमस फुटबॉलर है, जैसे आज के टाइम पे आप मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो मान लो कि उससे मिलने वाले हो, और एक बुटीक में हमारी मुलाकात होगी। देन हर ब्रदर एंड फादर डू नॉट बिलीव हर, तो उसके पहले तो ब्रदर को बिलीव नहीं होता है, फादर को बिलीव नहीं होता है, बट शी ट्राइज टू मेक देम बिलीव, है ना। वो उनको कैसे न कैसे मना लेती है, कह रहे मैं मिली हूँ, है ना, मिली हूँ, है ना, एक बार मिल ली है, वो ये बताती है। देन उसके बाद शी ऑल्सो टेल्स हर ब्रदर अबाउट हर डेट विथ, के भाई एक बार हम मिल लिए हैं, मुलाकात हो गई है, अब हम डेट पे जाने वाले हैं तो वो भी अपने भाई को बताती है वो ना। उसके भाई को भाई साहब बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, है ना, मेसी जैसा बड़ा प्लेयर कहाँ यहाँ पर, है ना, छोटी सी लड़की के पीछे पड़ेगा, उस पर डेट पे जाएगा। फिर ऑन सैटरडे सोफी एंड हर फैमिली वो जाते हैं फुटबॉल मैच देखने, जहाँ पर बहुत सारे फैंस आए थे, सभी लोग बहुत बड़े फ़ैन थे फुटबॉल के, और उनकी फेवरेट टीम जीती थी, और उस फेवरेट टीम में एक खिलाड़ी था डैनी कैसी, और उसी ने जिताया था। तो भाई साहब सभी की खुशाई का ठिकाना नहीं था। और जब सोफ़ी घर पे आती है तो अपने छोटे भाई को बोलती है ना, उसके दो भाई थे, एक बड़ा भाई जियोफ, छोटा भाई डेरेक का, तो होम विथ हर लिटिल ब्रदर डेरेक के साथ वो घर पर आ जाती है। जेंसी उससे पूछती है कि भाई क्या है रियलिटी, तो इस पे उसको अपने भाई पर भी गुस्सा आता है और जेंसी पर भी गुस्सा आता है कि भाई यार इसको पता कैसे लगा, मैंने तो मना किया था कि इसको बताना मत। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार मेरा भाई भी सारे सीक्रेट बता देता है ना। और ये जो जेंसी नाम की लड़की, ये भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ी लड़की है ना। नॉइज़ी का मतलब होता है कि ऐसी लड़की जिसके पेट में कुछ भी बात नहीं टिकती और बस, है ना, दूसरों को नीचा दिखाना चाहती है। देन शी विजिट्स अ सीक्रेट प्लेस, फिर उसके मन में जो उसने इमेजिन कर रखा था कि यहाँ पर मैं डेट पर जाऊँगी, यहाँ पर मैं मिलूंगी डैनी कैसी से, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन भाई साहब सिंस उसकी इमेजिनेशन थी तो कोई आया नहीं, डैनी कैसी तो नहीं आया। अब उसको पता था कि यार ये तो इमेजिनेशन ही है, लेकिन फिर भी प्यार में इतना ज़्यादा वो खो चुकी थी, इतना ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि वो उससे बाहर ही नहीं आना चाहती थी। एंड इन द एंड फिर वो बाहर आती है, अपने घर आती है, और बिल्कुल दुखी मन से वो एक कोने में बैठ जाती है। बट when she comes across the Royce boutique, she again finds herself lost in the hero's dream, है ना। लेकिन भाई साहब एक बार चोट लगने के बावजूद भी वो संभलती नहीं है और वापस से डैनी कैसी की ख्यालों को मन में ले आती है। अगर हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर देखें तो दो लड़कियों के बारे में हमने देखने को मिलता है, एक है सोफ़ी और एक है जेंसी, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सोफ़ी एक गर्ल है जिसके बहुत ज़्यादा बड़े सपने हैं, भले ही वो पुअर बैकग्राउंड से आती है, लेकिन वो फिर भी चाहती है कि एक बड़ा सा बुटीक खोले और साइड बाय साइड एक्ट्रेस भी बन जाए। जबकि जेंसी एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक गर्ल है, और जो जेंसी है वो सोफ़ी को ये रियलिटी चेक भी करवाती रहती बीच बीच में कि भाई साहब अपने पास मनी और एक्सपीरियंस दोनों की कमी है, और इस तरह के बड़े सपनों के लिए हमें दोनों की आवश्यकता रहती है। लेकिन एवरीवन इन द फैमिली न्यू दैट सोफ़ी लव टू लिव इन फैंटेसी ना, सभी को पता था कि भाई ये लड़की अपने सपनों में ही रहती है। नाउ इट वाज ओनली हर एल्डर ब्रदर जो कि उसकी बातों को सुनता था। देन सोफ़ी वो उससे बताती है कि मैं फेमस फुटबॉलर डैनी कैसी के साथ मिलने वाली हूँ, है ना। उसने मुझे एक ऑटोग्राफ तक भी प्रॉमिस किया है कि जब हम मिलेंगे, डेट पर जाएंगे, तो मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूंगा। देन उसके बाद जियोफ को इस तरह की बातों पर विश्वास वैसे कम ही हो रहा था, लेकिन फिर वो सोचता है कि यार छोटी बहनें मान जाते हैं, ये भी खुश हो जाएगी। एक दिन फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, उनकी फैमिली उसको चीयर करती है ना। डैनी कैसी मैच को जितवा देता है, और उसके बाद जैसे ही मैच ख़त्म होता है तो सोफ़ी एक एरिया में वेट करती है कि कैसी मुझसे मिलने आएगा, लेकिन भाई साहब सिंस ये इमेजिनेशन थी तो डैनी कैसी वहाँ पर नहीं आता है। अब रियलाइजेशन उसको हो जाता है कि भाई साहब ये जो मैं देख रही थी ये सपने थे, और एट द एंड ऑफ द डे उसको क्या मिलता है इन सारी चीज़ों से, पेन, है ना, सिर्फ दुख और दर्द मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। थीम अगर हम देखें तो यहाँ पर एडोलेसेंट की फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिपिंग के बारे में बताया गया है कि कैसे यार एक यंग व्यक्ति, एक यंग बच्चा क्या करता है, हीरो को देखता है। जैसे भारत में आप देखेंगे विराट कोहली, MS धोनी, शाहरुख खान, सलमान खान, है ना, रणवीर कपूर, तो इनके बहुत सारे फैंस हैं, और जो इनको फैंटेसाइज करते हैं वो चाहते हैं कि बिल्कुल इनके जैसा ही बन जाए। देन यहाँ पर ये मैसेज भी कन्वे किया गया है कि ये नेचुरल है टीनेजर्स के लिए नाउअडेज की, सिंस सोशल मीडिया और इतनी सारी चीज़ें आ चुकी जहाँ पर आप अपने सेलिब्रिटी को बहुत ज़्यादा नज़दीक से देख सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पर ट्रैक रख सकते हैं, तो आप फैंटेसीज और हीरो वर्शिपिंग में खो जाते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ पर्सन टू बिल्ड कासल इन द एयर। लेकिन भाई साहब बोलते हैं ना एक धूल में लट्ठे चलाना, तो आप अगर हवा में महल बनाओगे तो उसका कुछ फ़ायदा है नहीं। ये स्टोरी डील करती है विद द एम्बिशन एंड ड्रीम्स ऑफ टीनेजर्स, कि जब ड्रीम्स अनफुलफिल रह जाते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा दुख होता है। दैन कैरेक्टर स्केच हम देखें तो सोफ़ी ये मेन प्रोटोगनिस्ट है, प्रोटोगनिस्ट मतलब हीरो, है ना, जो मेन हीरोइन है इस चैप्टर की वो सोफ़ी है। वो एक डे ड्रीमर है
और वो चाहती है बड़ा सा बुटीक खोले और एक एक्ट्रेस बने। देन वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर घूमना भी पसंद करती है, उसको नई चीज़ें को एक्सपीरियंस करना पसंद है। वो फैंटिसाइज करती है कि भाई साहब डैनी कैसी से मेरी मुलाकात होगी, और लेकिन उसको ये नहीं पता है कि यार क्या एक्सट्रीम इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इन सारी चीज़ों के। और लास्ट तक भी वो कहीं ना कहीं ड्रीम में ही रहती है, भले उसको पेन होता है फिर भी वो वापस से उसके सपना देखना स्टार्ट कर देती है। अदर कैरेक्टर्स हम देखें तो जो जेंसी है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल गर्ल है, स्कूल फ्रेंड है सोफ़ी की, एंड सेंसिबल है, प्रैक्टिकल है। वो फैंटेसीज में ज़्यादा बिलीव नहीं करती है। बिस्किट फैक्ट्री को वो ज्वाइन कर लेती है बिकॉज उसको अपनी सिचुएशन के बारे में पता है, और समय समय पर वो सोफ़ी को भी रियलिटी चेक करवाती रहती है। जबकि जियोफ जो है वो सोफ़ी का बड़ा भाई है, एंड वो भी एक प्रैक्टिकल पर्सन है। एंड देन उसके बाद उसके पास ज़्यादा पेशेंस है क्योंकि वो बिल्कुल शांति से सोफ़ी की सारी मनगढ़ंत कहानियों को सुनता है। देन उसके बाद वो अभी अभी मैकेनिक वाले फील्ड में घुसा है, एंड वो एक अच्छा लिसनर भी है, और वो जो सोफ़ी की वाइल्ड इमेजिनेटिव स्टोरीज़ हैं उनको भी अच्छे से सुनता है। देन इसके बाद सेटिंग टाइटल देखें तो क्या ये जो टाइटल है सही है, गोइंग प्लेसेस, तो हम देखें तो यार 20 सेंचुरी के आसपास किसी लोकेशन की एक कहानी। लोकेशन एक्चुअली हमें नहीं बताई गई है, एक स्मॉल टाउन है हमें पता लगता है जहाँ पर सोफ़ी और उसकी फैमिली रहती है। गोइंग प्लेसेस एक यूनिक एक्सप्रेशन है, सजेस्ट करता है कि एक व्यक्ति की एस्पिरेशंस रहती है ताकि वो करियर में प्रॉस्पेरिटी पा सके, है ना। जैसे हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि अभी जिस लेवल पे हम उससे ऊंचा उठ सकें। देन टाइटल क्वाइट रिलेवेंट है बिकॉज सोफ़ी यहाँ पर विजुअलाइज करती है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाने का, और नई चीज़ें उसको एक्सपीरियंस करना पसंद है। देन वन शुड नॉट ड्रीम अबाउट अननेचुरलिस्टिक थिंग्स, ये भी यहाँ पर हमें इस चैप्टर से मैसेज मिलता है कि अगर आप अनरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचोगे तो फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। देन मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर रखे हैं, इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिससे आपका बिल्कुल एक पेज में पूरा रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम टाइम पे बहुत ही काम के रहेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम देखें तो पहला प्रश्न है कि क्या एम्बिशन है सोफ़ी का अपनी लाइफ के अंदर, तो बहुत आसान है, वो एक तो बुटीक खोलना चाहती थी, देन उसके बाद वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, एक लग्जरी लाइफ वो जीना चाहती थी, है ना, बिकॉज बचपन से यार वो गरीबी में रहे थे। देन क्या रोल प्ले करती है जेंसी, तो ये आपको बताना है। तो जेंसी और सोफ़ी पहली बात तो स्कूल के दोस्त थे, और आपको बताना है कि जो जेंसी है वो प्रैक्टिकल और सेंसिबल गर्ल थी, अनलाइक सोफ़ी जो कि हमेशा सपनों में खोई रहती थी। उनको पता है कि भाई बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। फिर मेन आपको बताना पड़ेगा कि रोल क्या है, कि वो बार बार जो सोफ़ी उसको बताती कि भाई इतने बड़े सपने मत देख, और उसको ये समझाती है कि दैट द वर्ल्ड फुल ऑफ इमेजिनेशन वॉज आउट ऑफ आवर रीच, कि तू जो सपने सोच रही है इसके लिए ना अपने पास पैसा है ना एक्सपीरियंस है, तो पहले ये दोनों चीज़ ले फिर इनके बारे में सोच। देन सैम्पल पेपर में क्या प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था, मुझे तो आज तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये लगा, जिसमें इंटरलिंक किया गया है और बच्चे की क्रिएटिविटी को यहाँ पर जानने का बेस्ट ये मुझे क्वेश्चन लगा। तो यहाँ पर एक अपने को ये दे रखी है कुछ बातें, है ना। उसके बाद मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि इमेजिन करना है अपने को एक कन्वर्सेशन खुद से, जो कि सोफ़ी की मदर और आंट जेनिफर के बीच में होगा, है ना। अब यहाँ पर आपका कोई भी रटन तंत्र काम में नहीं आएगा, वहीं पर सोच के लिखना पड़ेगा। और फिर आपको क्रिएट करना है एक एक्सचेंज विद रेफरेंस टू टू एक्सट्रैक्ट्स, है ना। ये दो एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, जिसमें आंट जेनिफर टाइगर जो कि एक पोएम है उसके कुछ लाइन्स है, और उसके बाद अपनी माय मदर, ये जो गोइंग प्लेसेस है इसमें जहाँ पर मदर के बारे में लिखा गया है उसके एक एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है। तो देखो कैसे अपने को लिखना है, कन्वर्सेशन है तो इसको आप या तो दोनों की क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हुए लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि सबसे पहले बोल रही है आंट जेनिफर कि हेलो मिसेस जो भी है उसकी मम्मी का नाम, आप कैसे हैं, है ना। तो फिर वहाँ से वो बोलेगी कि यस आई एम फाइन, लेकिन मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। फिर आंट जेनिफर बोलेगी कि यार मेरा हस्बैंड भी मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। फिर ये बोलेगी कि अरे यार दिन भर किचन में काम करते रहो, है ना, कहीं पर घुमाने नहीं ले जाता है पति। वो बोलेगी कि यार सेम हाल मेरा भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कन्वर्सेशन बनाना है, और इसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है। कोई इसका एक परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर कोई आपको बोले कि ये इसका परफेक्ट आंसर, तो नहीं, आप अपने हिसाब से आंसर बना सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन में मार्क्स मिलने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना, कि वो आपकी क्रिएटिविटी को देख कर एकदम इंप्रेस हो जाएगा, और आगे वाले क्वेश्चन में भी इसका फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको एक रफली बताया, है ना, वो कुछ वैल्यू पॉइंट्स पे लिखे हैं, तो जिनकी मदद से आप एक आंसर फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, PYQ में देखते हैं। तो यहाँ पर है कि वाई डिड सोफ़ी विश टू डेल्व मोर डीपली इन हर ब्रदर्स अफेक्शंस, तो क्यों वो चाहती है कि यार उसके ब्रदर के बारे में ज़्यादा वो जाने, उनके इमेजिनेशंस में वो खुद भी पार्ट ले। बिकॉज यार उसका जो ब्रदर है, पहली बात तो बहुत अच्छे से उसकी स्टोरीज़ को सुनता था, वाइल्ड स्टोरीज़ को, पेशेंस था उसमें, है ना। एंड देन जियोफ जो था
वो अपनी बातों को बहुत कम शेयर करता था, और सिंस वो अपनी बातों को बहुत ज़्यादा कम शेयर करता था तो वो चाहती थी कि यार मैं इसके जो इमेजिनेशन है उसको एक बार खुद भी मतलब उस पर राइड कर सकूं और देख सकूं कि भाई मेरा भाई क्या सोचता है ना। तो इस चीज़ को आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज सोफी ड्रीम ऑफ डूइंग आफ्टर शी पासेस आउट ऑफ द स्कूल, एंड वाई डू यू कॉल इट अ ड्रीम एंड नॉट अ प्लान। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि भाई प्लान और ड्रीम में डिफरेंस होता है, और दूसरी बात है कि वो क्या बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती है हमने देख लिया, बुटीक खोलना चाहती थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी। फिर अब आपको बताना है ये ड्रीम क्यों है, बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उसके पास ना मनी था ना एक्सपीरियंस था, और दोनों ही नहीं था, और वो चाहती थी कि मैं ये कर लूँ। और प्लान क्या होता है, व्हेन आपके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, प्लानिंग कब करते हैं आप किसी चीज़ की, कि आपको आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे मैं कई बार फिजिकल एजुकेशन में भी ये उदाहरण देता हूँ कि अगर आपको अपने घर में किसी की शादी करवानी है ना, बड़ी दीदी की शादी है, तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, बस आप उसको प्लान कर रहे हो कि भाई घोड़ी लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, महिला संगीत की तैयारी होएगी, है ना, देन उसके बाद हल्दी की, मेहंदी की, इन फंक्शंस की तैयारी होएगी, ये रिसोर्ट हम बुक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आप प्लान करते हो। वहाँ पर ड्रीम नहीं हो रहा है। ड्रीम क्या हो जाएगा कि यार मैं शादी करूँगा, है ना, जेब में 5 रुपये नहीं, और शादी करने वाले हैं हम कहाँ पे, जय विलास होटल में, ठीक है या फिर उदयपुर के जल महल में। तो अब ऑब्वियस सी बात है वो ड्रीम हो जाएगा, है ना। तो यही आपको यहाँ पर लिखना है। देन उसके बाद सोफ़ी क्यों जलस थी जियोफ के साइलेंस थे, तो ये बहुत आसान है कि वो बहुत ज़्यादा कम बोलता था और सिर्फ वो उसकी बातों को सुनता था। ठीक है, तो वो चाहती थी कि भाई मैं भी इसके जो भी ये एक्सपीरियंस करता है उन सभी में शामिल हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है भी, कि कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करना है आपको सोफ़ी जेंसी को, उनके टेम्परामेंट और एस्पिरेशंस को हाईलाइट करते हुए। तो इसको आप आंसर कर सकते हो एक तो टेबल फॉर्मेट में भी, या पॉइंट फॉर्मेट में भी, या पैराग्राफ फॉर्मेट में भी। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपको बहुत सारी बातों को लिखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट सारा चैप्टर ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सोफ़ी जेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, कि दोनों क्लास फेलोज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, और क्या बैकग्राउंड है उनका, तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते हैं और अभी फ़िलहाल बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं। ये इंट्रो हो गया। फिर बॉडी में आप स्टार्ट करोगे कि जेंसी, है ना, टेम्परामेंट के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, तो आप हेडिंग भी डाल सकते हो टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट में क्या है कि वो फर्मली प्लांटेड है ग्राउंड पे, हवा में नहीं उड़ती है। देन उसके बाद जबकि सोफ़ी का हम देखें तो भाई साहब वो तो टोटली ब्लाइंड है ना, टू द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द लाइफ। उसको तो उसके लिए तो भाई साहब पूरा जो कारपेट है, रेड कारपेट उसके लिए बिछा हुआ है, वो मन में यही सोचती है। देन वो बड़े सपने देखती है एंड बुटीक खोलना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो ये तो आपको लिखना ही है। देन फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाहती है, और शी लव्स टू बी ग्रैंड एंड सोफिस्टिकेटेड, ऑल हर ड्रीम्स आर बियॉन्ड द रीच। ठीक है, सभी रीच और रिसोर्सेज के बियॉन्ड ही है, और जेंसी उसको एडवाइस करती है सेंसिबल रहने की। तो आप बोल सकते हो कि सोफ़ी और जेंसी दोनों के टेम्परामेंट और थिंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देन उसके बाद सोफ़ी खोई रहती है अपने ख्यालों में, एंड वो सीक्रेट शेयर करती है सिर्फ अपने भाई से, जो कि उसका एल्डर भाई है जियोफ, एंड जेंसी को तो नोजी बोलती है। ठीक है, कि भाई ये सब बातें उगल देती है, कुछ बात इसके पेट में नहीं टिकती और इधर उधर फैलाती है। नाउ शी टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड अबाउट अदर्स एंड स्प्रेड द स्टोरी विद द होल नाइबरहुड। देन सोफ़ी डज नॉट वॉन्ट द सीक्रेट्स टू बी शेयर्ड, है ना, वो नहीं चाहती कि उसके सीक्रेट्स को शेयर किया जाए। सोफ़ी इनक्यूरेबल है भाई साहब, भले उसके चोट भी लग जाती फिर भी वो ड्रीम करना, एस्केप करना नहीं भूलती है। हीरो वर्शिपर है, और यंग आयरिश फुटबॉलर टेनी कैसी के वो सपने देखती है। ठीक है, और फैसिनेशन डेवलप करती है उसके प्रति। देन शी बिकम सेड हेल्पलेस एंड शी डज नॉट बिकम विशर, वो हमेशा एक ड्रीमर रहती है, जबकि जेंसी प्रैक्टिकल है, रियलिस्ट है। तो आपने इस तरह से इसको कंपेयर करा, है ना। हालांकि अगर आप इसको टेबल फॉर्म में करोगे तो ज़्यादा अच्छा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। टेबल फॉर्म में पहले तो एक इंट्रो देना, फिर उसके बाद टेबल बनाना। टेबल में 2 सेक्शन बनाना, एक है टेम्परामेंट का, एक एस्पिरेशन का। टेम्परामेंट वाले में वही कि एक प्रैक्टिकल है और एक हवा में उड़ती है ना। एस्पिरेशंस में बता सकते हो कि एक को पता है कि मुझे आगे चल के क्या करना है, बिस्किट फैक्ट्री उसने ज्वाइन कर ली है, जबकि दूसरी ने कर तो रखी है, लेकिन उसके एस्पिरेशंस क्या है कि वो एक्ट्रेस बनना, ये है बियॉन्ड रिसोर्सेज वो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से टेबल बनाए करोगे। फिर लास्ट में कंक्लूड आपको करना है कि आज के तारीख में एडोलेसेंस जो है हीरो वर्शिपिंग करते हैं ना, हवा में कासल बनाते हैं, जो कि सही नहीं है। और उनको बेसिकली उनका अप्रोच कैसा रहना चाहिए, जेंसी जैसा रहना चाहिए, कि प्रैक्टिकल रियलिस्ट, ये अप्रोच उनका रहना चाहिए।
ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।